फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अभीरा बाल्टी बजाने जाती है, तभी केसरी बाल्टी गिरा देती है। अभीरा दुखी हो जाती है। केसरी कहती है कि मेरे हाथ पैर बहुत चलते हैं, शुक्र मनाओ कि बाल्टी पर चले हैं, अगर तुम पर चलते तो तुम्हें बहुत दर्द होता। अभीरा परेशान हो जाती है और वह बाल्टी लेकर बाहर जाने लगती है। तभी केसरी उसे गिराने की कोशिश करती है। अभीरा गिरने वाली होती है, तभी जलेबी बाई उसे बचा लेती हैं। केसरी जलेबी बाई को देखते ही डर जाती है। अभीरा हैरान होती है। केसरी जलेबी बाई के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती है। जलेबी बाई उसे जाने के लिए इशारा करती हैं। अभीरा यह सब देखकर असमंजस में पड़ जाती है। जलेबी बाई और केसरी वहाँ से चली जाती हैं। जया वहाँ आती है तो अभीरा कहती है कि जलेबी बाई ने एक शब्द नहीं बोला और केसरी पूरी तरह डर गई। इसका मतलब इनकी यहाँ बहुत चलती है। जया कहती है कि जलेबी बाई के लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है और यह कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देती। जलेबी बाई की वजह से जेल के अंदर सब अनुशासन में रहती हैं। यह सुनकर अभीरा चौंक जाती है। दूसरी तरफ मायरा कमरे की चीज़ें फेंकती है। गीतांजलि मायरा को संभालती है तो मायरा गीतांजलि से पूछती है कि आपने पापा से शादी क्यों की। गीतांजलि कहती है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आप खुद ही पहले चाहती थी कि हम दोनों शादी करें। कावेरी और विद्या उन्हें देख रही होती हैं। मायरा हैरान होकर कहती है कि पहले मुझे मेरी माँ के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब मुझे मेरी माँ मिल गई है तो पापा को उनसे शादी करनी चाहिए, आपसे नहीं। गीतांजलि चौंक जाती है और मायरा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा गुस्से में कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना। गीतांजलि हैरान होती है। मायरा कहती है कि मुझे पापा से सवाल पूछने हैं, उन्होंने आपसे शादी क्यों की, मुझे पापा से बात करनी है। कावेरी आकर मायरा को समझाने की कोशिश करती है। मायरा कहती है कि मुझे पापा से बात करनी है। कावेरी उसकी बात मान लेती है और उसे लेकर चली जाती है। गीतांजलि टूटकर रोने लग जाती है और विद्या उसे संभालने की कोशिश करती है। गीतांजलि विद्या को देखती है और रोते हुए उसके गले लग जाती है। दूसरी तरफ जया अभीरा को खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन अभीरा मना कर देती है। तभी एक गर्भवती महिला आती है और कहती है कि केसरी के जुल्म सहने के लिए अभीरा को खाना ज़रूरी है। अभीरा अपनी रोटी उस महिला को दे देती है। वह कहती है कि आज मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी है। अभीरा कहती है कि तुम्हारे बच्चे को तो भूख लगी होगी। अभीरा खाना देखती है और मायरा के साथ पुरानी बात याद करती है, जब वह मायरा के लिए खाना बना रही थी। मायरा कहती है कि पापा ने बताया कि पहले आप खाना जला देती थी। अभीरा कहती है कि आपने अपने पापा से पूछना कि उन्होंने गाड़ी ठीक करना किससे सीखा था। मायरा पूछती है कि किससे सीखी। अभीरा बताती है कि मैंने उन्हें सिखाया था। मुझे बहुत सारे काम बचपन में ही आपकी नानी ने सिखा दिए थे। शुरू में मेरा खाना जल जाता था, लेकिन अब मुझे अच्छे से खाना बनाना आता है। मायरा अभीरा से पूछती है कि आप मुझे रोटी बनाना क्यों सिखा रही हो। अभीरा कहती है कि बेसिक स्किल्स तो सभी को आनी चाहिए। तभी मायरा देखती है कि रोटी जल जाती है। मायरा मजाक में कहती है कि मैं पापा से बताऊंगी कि आप आज भी खाना जला देती हो। दोनों मस्ती मजाक करती हैं। वर्तमान में अभीरा ये सब याद करके दुखी होती है। अभीरा खाने लगती है। तभी केसरी आती है और अभीरा का खाना छीन लेती है। वह कहती है कि ये तुम्हें जिंदा छोड़ने का टैक्स है। केसरी चली जाती है। इसके बाद जलेबी बाई अपनी रोटी अभीरा को दे देती हैं, लेकिन अभीरा उसे कहती है कि मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। अभीरा जाने लगती है। तभी जलेबी बाई अभीरा के बारे में सारी जानकारी बोलने लगती हैं, जिसे सुनकर अभीरा हैरान हो जाती है।
जलेबी बाई उसके अतीत और वर्तमान की सारी जानकारी बता देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी बेटी घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अभीरा पूछती है कि आपको मेरे बारे में इतनी जानकारी कैसे पता है। जलेबी बाई कहती है कि इस जेल का हर पत्ता मेरा खबरी है। अभीरा पूछती है कि आप मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हैं। जलेबी बाई कहती है कि मुझे तुमसे काम है, लेकिन तुम्हारे गुरूर से नहीं। जिस दिन तुम गुरूर छोड़ दो उस दिन मेरे पास आ जाना, हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकती हैं। इसी बीच वार्डन अभीरा को बुलाती है और उसे लेकर जाने लगती हैं। जया पूछती है कि अभीरा को कहाँ लेकर जा रही हो। वह बताती है कि अभीरा से कोई मिलने आया है। जया अभीरा से कहती है कि इसका मतलब तुम अकेली नहीं हो, बाहर कोई तो है जिससे तुम अपना कह सकती हो। इसके बाद अभीरा और अरमान मिलते हैं, लेकिन अरमान अभीरा से नज़रें नहीं मिला पाता। अभीरा उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहती है। अरमान दुखी होकर अभीरा की तरफ देखता है। अभीरा अरमान से मायरा के बारे में पूछती है। अरमान बताता है कि मायरा को स्कूल में बुली किया गया। अरमान दुखी होकर अभीरा से माफ़ी मांगता है कि उसने अभीरा और मायरा का भरोसा तोड़ दिया। वह कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अभीरा को जया की बातें याद आती हैं और वह अरमान से कहती है कि तुम मायरा को मुझसे दूर ले जाओ, तुम मायरा और गीतांजलि के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। अरमान चौंक जाता है। अभीरा कहती है कि मेरी वजह से मायरा को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इस शहर में सब मुझे कातिल मानते हैं और मायरा को कातिल की बेटी, इसीलिए उसे इस शहर से दूर ले जाओ। लेकिन अरमान साफ कहता है कि अब वह अभीरा और मायरा को अलग नहीं करेगा। अभीरा कहती है कि तुमने 7 साल पहले भी ऐसा किया था, तो अब मेरी मर्जी से ऐसा कर दो। अरमान कहता है कि मैं वह गलती वापस नहीं करूँगा। अभीरा रो पड़ती है। अभीरा और अरमान दुखी होते हैं। अरमान उसे भरोसा दिलाता है कि मायरा कभी उससे दूर नहीं जाएगी। इसी बीच वार्डन आकर कहती है कि मिलने का समय ख़त्म हो गया है। अरमान वहीं रुकना चाहता है, लेकिन वार्डन अभीरा को लेकर चली जाती हैं। अरमान दुखी होता है। अभीरा दुखी होकर रो रही होती है। तभी एक बल्ब फटता है, लेकिन जलेबी बाई उसे बचा लेती हैं। अभीरा उसे देखकर हैरान होती है। जलेबी बाई अभीरा को चेतावनी देती है कि किसी पर भरोसा मत करना। बाहर सभी यही कहते हैं कि जेल की हर चीज़ और हर इंसान धोखेबाज होता है। अभीरा जाने लगती है। तभी जलेबी बाई कहती है कि तुम्हारा तलाक हो गया है, लेकिन तुम्हारा पति तुम्हें चाहता है और तुम भी उसे चाहती हो। अभीरा चौंक जाती है और चली जाती है। दूसरी तरफ मायरा कावेरी से पूछती है कि अरमान उसके कॉल्स क्यों नहीं उठा रहा। कावेरी कहती है कि शायद वह काम में बिजी होगा। मायरा खुद अरमान को ढूंढने का फैसला करती है। विद्या कहती है कि अभी बहुत रात हो गई है, लेकिन मायरा जाने लगती है। तभी अरमान वहाँ आता है। मायरा दौड़कर अरमान के गले लग जाती है और कहती है कि आप मुझे से छुप क्यों रहे हो। वह उससे अभीरा के बारे में पूछती है। गीतांजलि मायरा से कहती है कि अरमान को आराम करने दो। वह मायरा को लेकर जाने लगती है। तभी अरमान उसे रोकता है और मायरा से कहता है कि खाना खाते हुए बात करेंगे। तभी मायरा पूछती है कि आपने गीतू से शादी क्यों की। अरमान चौंक जाता है। विद्या मायरा का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा दुखी होकर कहती है कि मैं जब भी कुछ पूछती हूँ तो कोई मुझे जवाब क्यों नहीं देता। मेरी माँ मेरे पास नहीं है और पापा भी मुझसे बातें छुपाते हैं। मुझे कोई सच क्यों नहीं बताता। वह अरमान से कहती है कि आपने गीतू से शादी क्यों की, आपको मम्मा से शादी करनी होगी। सभी हैरान होते हैं। अरमान मायरा को समझाने की कोशिश करता है कि वह इस शादी को नहीं तोड़ सकता और मायरा को स्वीकार करना होगा कि गीतांजलि उसकी पत्नी है। मायरा कहती है कि लोग शादी के बाद खुश होते, लेकिन आप और गीतू दुखी हो, इसीलिए यह शादी तोड़ दो। गीतांजलि दुखी होती है। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभीरा जेलर से काम ख़त्म करने के लिए समय मांगती है, लेकिन जेलर कहती है कि तुम्हें समय नहीं मिलेगा और कुछ दिनों के लिए तुमसे कोई मिल नहीं सकता। अभीरा कहती है कि ऐसा मत कीजिए, मैं अरमान से नहीं मिल पाऊँगी। अभीरा मायरा के लिए परेशान होती है। दूसरी तरफ मायरा अभीरा से मिलने के लिए अकेले निकल जाती है और रास्ते में उसका किडनैप हो जाता है। अभीरा को मायरा के लिए खतरा महसूस होता है।
और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।